नमस्कार दोस्तों। डोनाल्ड ट्रंप का एक तरीका है काम करने का। जब उसकी बात कोई नहीं मानता तो सामने वाले की वो बेइज्जती करना शुरू करता है, उसे ह्यूमिलेट करता है। अब चीनी जो लोग हैं उनको अब लात मारकर निकालना शुरू कर दिया अमेरिका से। ये सिर्फ स्टूडेंट्स की बात नहीं है, वहाँ के जो साइंटिस्ट हैं, वहाँ के जो इवन सप्लाई चेन के लोग हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लोग हैं, उनको भी बोल दिया है कंट्री छोड़कर बाहर निकल जाइए। और पॉलिसी ऐसी बना दी कि इनको सबको निकाला ही जाएगा। यानी कि जो लोग बोलते थे कि चाइना में अर्थक्वेक आने वाला है, वहां पर रिसेशन आ जाएगा, वो आ गया है। इनकी इकोनॉमी की अब पूरी शेकअप होने वाली है चाइना की। अमेरिका को भी असर पड़ेगा, भारत के ऊपर भी असर है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, क्योंकि मुद्दा सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स का या चाइनीज लोगों का नहीं है। अब जो चाइना है उसको मात देने के लिए, उसको हराने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने पैंट कस ली है। कुछ भी करना पड़े मैं करूंगा। एक तरफ बोलते हैं कि मैं ट्रेड डील करना चाहता हूं, मैं चाइना में जाकर ट्रेड डील साइन कर लूंगा, लेकिन दूसरी तरफ एक इकोनॉमिक अर्थक्वेक डाल दिया चाइना के ऊपर। अब हो क्या रहा है? अभी अभी यूएसए ने अनाउंस किया है कि वो वीजास को रिवोक करना शुरू करेंगे। किसका? चाइनीज स्टूडेंट्स का, ऑन अ लार्ज स्केल। वो क्यों? सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स ही क्यों? क्योंकि उन्होंने बोल दिया, जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोला भी हम तो यहाँ पे पढ़ने आते हैं, आप हमारे वीजास को कैंसिल क्यों कर रहे हो? नॉट ओनली अस, इवन जो बिजनेसमैन हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, जो भी है, सबके वीजास को कैंसिल किया जा रहा है, क्योंकि लॉर्ड ट्रंप इनकी बात लॉर्ड शी जिनपिंग सुन नहीं रहे हैं। और जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि अच्छे दिन हमारे खत्म हो गए। आपको जानकर हैरानी होगी, 3 लाख से ज़्यादा चाइनीज स्टूडेंट्स आज की डेट में यूएसए में पढ़ते हैं, और ये अब नंबर ऑलमोस्ट जीरो होने वाला है, या 10-20% ये लोग रह जाएंगे। यानी कि 30-40 हज़ार स्टूडेंट्स रहेंगे, बाकी सारे के सारे अब वापस जाने वाले हैं चाइना में। एंड जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने एक बात तो क्लियर कर दी, एग्रेसिवली वीजास को कैंसिल किया जाएगा चाइनीज स्टूडेंट्स का, स्पेशली अगर आपके लिंक्स कम्युनिस्ट पार्टी के साथ है। ये तो वो वाली बात होगी कि एक मुसलमान को बोला जाए कि भाई अगर तुमने कभी भी जिंदगी में, अगर कभी भी तुमने अल्लाह अकबर बोला है तो तुम्हारा वीजा कैंसिल, तुम्हें भारत में रहने का हक नहीं है। सोच के देखिए, अगर मोदी जी ऐसा बोल दे क्या बोला जाएगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने वही काम किया है। चाइना में यही नहीं है, ये नहीं बोला उन्होंने कि अगर आपके कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लिंक है, साथ में ये भी बोल दिया कि अगर आपके पेरेंट्स का भी, अगर कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के साथ लिंक था, आपका नहीं भी है, तो भी आपका वीजा कैंसिल किया जाएगा। बस ये बॉम्ब शेल डाल दिया है। रीजन बीइंग, चाइना में हर आदमी जो है उसको कंपलसरी है, जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके साथ अपने आप को रजिस्टर करना। जैसे मेरी वाइफ है, उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं किया है, लेकिन जब वो स्टूडेंट थी तब उससे करवाया गया था। लेकिन जैसे ही उसने अपने यूनिवर्सिटी का टाइम खत्म किया, उसके बाद उसने अपना मेंबरशिप खत्म कर दी। उसमें शायद 300-400 आरएमबी इनको हर साल देने पड़ते हैं सीसीपी को। शी नेवर गेव एंड शी डिड नॉट वांट टू बी मेंबर ऑफ सीसीपी। लेकिन क्योंकि आप एक बार रह चुके हैं तो आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। इसको बोलते हैं डीप डाउन क्रैकडाउन। क्रैकडाउन क्यों किया जा रहा है? उसका रीजन है भाई। और सेकेंडली, यूएसए में एक ही चीज है, यूएसए चाइनीज स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा वो टारगेट कर रहे हैं, जो लोग या जो स्टूडेंट्स क्रिटिकल फील्ड्स के अंदर स्टडी कर रहे हैं, यानी कि हाईटेक इंडस्ट्री हो, एआई हो, रोबोटिक्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, या ऐसी कोई चीजें हैं जिसमें अमेरिका की लीड थी, उसके अंदर अगर चाइनीज स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं, उनको बोल दिया बाहर निकलो, और उनको सीसीपी के साथ जोड़कर वापस भेजा जाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो शी जिनपिंग के बच्चे ही क्यों ना हो, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता कि चाइनीज स्टूडेंट्स यहां पर अमेरिका में आए, कटिंग एज टेक्नोलॉजी को सीखें और वापस जाकर अपनी कंट्री को दे दें। यही कुछ पिछले 10-15 साल से होता रहा। यूएसए ने किसी भी स्टूडेंट्स को, चाइनीज को रोका नहीं, जबकि यूएसए को मालूम था कि चाइनीज स्टूडेंट्स वहां पर चोरी करने आते हैं, टेक्नोलॉजी को चोरी करते हैं, डिजाइन को चोरी करते हैं और वापस अपनी गवर्नमेंट को भेज देते हैं। 10-15 साल पहले जो काम करना चाहिए था, अब जाकर डोनाल्ड ट्रंप करना शुरू किया है। लेकिन 10-15 सालों में
चाइना ने बहुत तरक्की कर ली इन सारी फील्ड्स के अंदर। मैं पिछले 1-1.5 साल से जब से वीडियो बना रहा हूं, मैंने बार बार बोला है चाइना सिर्फ एआई, रोबोटिक्स और ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है इनके ऊपर ही काम कर रहा है। और सब कुछ लिया कहां से है? अमेरिका से लिया, कॉपी किया और कंट्री के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया। और आज जाकर जब सब कुछ लुटवा लिया अमेरिका ने, अब जाकर नींद से जागे हैं डोनाल्ड ट्रंप कि अपनी कंट्री को बचाने के लिए चाइनीज स्टूडेंट्स को और इनके जो पूरा का पूरा कबाल है, इवन टीचर्स को वापस भेजा जा रहा है। यानी कि अब जो ये कर रहे हैं कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो अचीव ना कर सकें वो चीज़ें जो पिछले 10-15 साल से चाइना ने अचीव किया बिकॉज ऑफ देयर स्टूडेंट्स। और चाइना अपने आप को ह्यूमिलेट फील कर रहा है। उनके स्टूडेंट्स को लात मारकर बिना किसी भी रीजन के उनको अमेरिका से बाहर निकाला जा रहा है। एंड चाइना इज नॉट हैप्पी, क्योंकि चाइना में फेस सेविंग इज मोर इंपॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। ऊपर से जो इनके सेनेटर हैं मार्को रूबियो अमेरिका के, उन्होंने एक बॉम्ब शेल और फेंक दिया कि अगर तो आपका सीसीपी के साथ कोई लिंक था या आपके पेरेंट्स का तो आप बाहर जाओगे, लेकिन अगर आपने कभी भी सोशल मीडिया के ऊपर कोई उल्टी सीधी बात कभी लिखी हो, कभी इजराइल को आपने क्रिटिसाइज कर दिया, तो भी आपको आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा और आपको वापस भेजा जाएगा। भाई मैं तो कहता हूं मोदी जी आपको सीख लेना चाहिए जो मार्को रूबियो ने बोला है। अगर भारत में कोई भी जिहादी, कोई भी अगर पाकिस्तान की फेवर करता हुआ दिखाई दिया, गज़वे हिंद बोलता हुआ दिखाई दिया, उसे आप डिपोर्ट कर देंगे। भाई अगर अमेरिका कर रहा है तो आपको तो एक लाइसेंस मिल गया, आप भी इमीडिएटली इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। मैं बड़ा खुश हूं कि अमेरिका ने ये चीज बोली है। अगर आपने इजराइल को भी क्रिटिसाइज किया है, हमास को सपोर्ट किया है, आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है कंट्रीज के अंदर? इवन कि इसके अंदर चाइनीज नहीं बोला है, सिर्फ उन्होंने बोला है कोई भी स्टूडेंट किसी भी कंट्री का हो, अगर इजराइल को क्रिटिसाइज किया, पैलेस्टीन को सपोर्ट किया है, तो आपको वीजा नहीं मिलेगा। सोशल मीडिया के ऊपर वीडियो बनानी तो बहुत दूर की बात है। यानी कि अब फ्यूचर में अगर आप वीजा अप्लाई करने जाते हैं यूएसए का, आपका वीजा तभी मिलेगा अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट बिल्कुल क्लीन है, आपने उसमें उल्टी सीधी बातें डालकर बाद में डिलीट भी कर दिया हो, तो भी डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट है वो आपका वीजा क्रैकडाउन करने वाली है। यानी कि अब आपका यूएसए का वीजा इट विल कम अंडर स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस। यानी कि अब मैं दोबारा से यूएसए का वीजा अप्लाई करूंगा, हो सकता है मुझे वीजा ना मिले, क्योंकि मैंने डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी बार उसमें क्रिटिसाइज किया है, मैंने सपोर्ट भी पूरा किया, लेकिन जब से इसने भारत को दगा दिया है तब से मैं भी इसको एक्सपोज करता जा रहा हूं अपने वीडियोस में। मुझे लगता नहीं है कि मुझे दोबारा से यूएसए का वीजा मिलेगा। सो दोस्तों, साथ में एक काम और किया, सॉरी मैं दो चीजें मैं बहक गया था, बताने भूल गया। अगर आपने अपनी क्लासेस भी मिस करी हैं, आप पढ़ने आए हैं, आपने क्लासेस मिस कर दी, तो भी आपका वीजा कैंसिल हो जाएगा या रिस्क में आ जाएगा। और कहीं आपको पढ़ने के टाइम पर आपने पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया कुछ पैसे कमाने के लिए, तो भी वीजा गया। यानी कि अब फॉरेन एजुकेशन जो स्टूडेंट्स हैं, फॉरेन स्टूडेंट्स हैं, उनका यूएसए में जाकर पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाएगा। एंड ऑलरेडी जो कंसल्टेंट्स हैं उन्होंने बोलना शुरू कर दिया है कि अब 25 से लेकर 50% ड्रॉप है स्टूडेंट्स का जो यूएसए में पढ़ने के लिए अप्लाई करते थे। अब ये स्टूडेंट्स जाएंगे कहां पर? पहली बात यह है, मोदी जी को पता लग गया कि अब यूएसए के अंदर ये प्रॉब्लम आ रही है, तो अमेरिका जो मोदी जी हैं उन्होंने अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को बोल दिया आप भारत में कैंपसेस खोल दीजिए, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, वो भारत में बैठकर ही काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये हो गई। ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया कि हार्वर्ड और ये जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं सो कॉल्ड, वो सिर्फ लिब्रांडुओं को पैदा कर रही हैं। उनको बोल दिया फॉरेन स्टूडेंट्स को आप ले ही नहीं सकते हैं, ताकि ना तो फॉरेन के स्टूडेंट्स आएंगे ना इंटरनेशनल एजेंडा को तैयार होगा। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा काम कर दिया कि इंटरनेशनल एजुकेशन का बिजनेस को ठप करो। इसी के साथ ये सारी यूनिवर्सिटीज पैसा इकट्ठा करती हैं और लिब्रांडुओं को ये फीड भी करती हैं। दो चीजें डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। अब आते हैं लास्ट चीज,
कि भाई आप बोलेंगे कि अमेरिका जो है वो तो हमेशा ही इसराइल का अलाई था, तो इसराइल को तो सपोर्ट करेगा ही करेगा। यही रीज़न है कि ये बोल रहे हैं कि अब इसराइल को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो तो इसराइल के ऊपर कभी ना बोलते हैं ना पैलेस्टीन के ऊपर बोलते हैं। इन्हीं को आपने टारगेट क्यों किया? उसका रीज़न एक और भी है। यूएसए नाउ इज अंडर पैनिक। उन्हें मालूम है कि जो चाइनीज स्टूडेंट्स हैं वो अमेरिका में जाकर किस तरह से अपनी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके अमेरिका चाइना में भेज रहे हैं, और चाइना में जो तरक्की हुई है वो सारा का सारा अमेरिकन टेक्नोलॉजी के कारण ही है। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक काम और किया। उन्होंने यूएस की मीडिया को यूज किया एक नैरेटिव को स्प्रेड करने के लिए कि जो स्टूडेंट्स चाइना से अमेरिका आ रहे हैं वो सारे सीसीपी के भेजे हुए हैं, ये इन्फॉर्मेंट है, ये हमारी चीज़ों को कॉपी करके चोरी कर कर ये चाइना में भेज रहे हैं। भाई मैं समझ सकता हूं कि 5-10% जो चाइनीज लोग हैं वो सीसीपी भेजती है, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। स्टूडेंट्स को बोला जाता है कि उन्हें स्कॉलरशिप पे भेजा जाता है अमेरिका में, आप जाइए वहां पर जाकर अच्छे नंबर में आप पास होइए, उसके बाद बड़ी कंपनी में काम कीजिए और वहां पे जाकर जो टेक्नोलॉजीज हैं उसको चोरी कर कर वापस भेजिए। लेकिन अमेरिकन मीडिया ने क्या किया? डोनाल्ड ने ही काम किया कि भाई आप सारे के सारे आप सीसीपी एजेंट हैं, इसलिए आपको वापस भेजा जाएगा। वे वही काम हो गया जैसे ये भारत के लिए भी उल्टी सीधी बातें बोलते रहते हैं कि भाई अभी जैसे युद्ध हुआ था पाकिस्तान के साथ कि हमारे राफेल खराब हो गए, F-16 तो हमने कोई नीचे गिराया नहीं है, और फला फला फला, ये सारा काम इन्होंने अब चाइनीज स्टूडेंट्स के लिए भी बोलना शुरू कर दिया। दोस्तों ये डेस्परेशन भी है, ज़रूरत भी है, ज़रूरत भी लेट आई इनको अकल, लेकिन इन्होंने इंप्लीमेंट करना शुरू कर दिया। और इसका रेपरकेशंस सिर्फ चाइनीज स्टूडेंट्स के ऊपर नहीं, भारत के स्टूडेंट्स के ऊपर भी आने वाला है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि अब अमेरिका में जाके पढ़ लेंगे, उससे पहले अपना पहले सोशल मीडिया चेक कर लेना। उसके ऊपर अगर आपने एक भी उल्टी सीधी बात बोली है, आपको वीज़ा तो दे देंगे, आपको बुला भी लेंगे, आपसे फीस भी ले लेंगे यूनिवर्सिटी की, और उसके बाद आपको डिपोर्ट कर देंगे कि आपका सोशल मीडिया अकाउंट खराब था। इसलिए प्लीज जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो है एक तरह से दादागिरी, लेकिन मुझे दादागिरी पसंद आई। पसंद इसलिए आई है कि अब हमारे पास भी लाइसेंस मिल गया। भारत में बैठे हुए ये इनलीगल जिहादी 10 करोड़ हैं, इनको बाहर निकालना अब आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि 10 के 10 करोड़ ये हमेशा गजबे हिंद, पाकिस्तान की बढ़ाइयाँ, बांग्लादेश की बढ़ाई, ये आपको इनके सोशल मीडिया पे दिख जाएगी। अगर अमेरिका स्टूडेंट्स को जहां से वो पैसे कमा रहा है उनको बाहर भेज सकता है, तो आपको ये जिहादी जो भारत में आकर गंद फैलाते हैं, आपसे फ्री राशन लेते हैं, फ्री के घर लेते हैं, फ्री की फैसिलिटीज लेते हैं, इनको बाहर फेंक रहा। अब आपके लिए लीगल लाइसेंस मिल गया आपके पास। वैसे हमें अमेरिका से लाइसेंस की जरूरत नहीं है, बट अब लिब्रांडो का मुंह बंद करने के लिए आपके पास जैसे कि एक रूलिंग आ गई हो सुप्रीम कोर्ट की, कि सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया इन जिहादियों को बाहर फेंक दो, इनको यहां पे बिठाने की जरूरत नहीं है, आपको लाइसेंस मिल गया है, अब आप इसे और खूबसूरती से इसको भारत में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसलिए मुझे ये पॉलिसी पसंद आई। बाकी जो चाइना है, चाइना की नाक काटी है अमेरिका ने, चाइनीज को बैठाकर उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया, एंड दिस इज नॉट अ स्मॉल डेवलपमेंट। आगे देखते हैं कि अब चाइना इसका रिस्पॉन्स देता क्या है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।